बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, हमारी बहन आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, स्पीकर सिंध असम्बली और यहाँ पे मौजूद तमाम हाजरीन, शाही सैयद साहब, तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोग, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, अस्सलाम वालेकुम। आज निहायती अहम दिन है और जिस तरीके से आज के इस तकरीब के मेज़बान मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब ने फरमाया कि जी आज हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे, हुकूमत सिंध के कहने पे, एक खास तौर पे पूरे सिंध भर में आज के इस इवेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा की खुसूसी हिदायतों पे सिंध भर के तमाम इजला में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर और यौम फतेह दोनों को मनाया जा रहा है। और इन सारी ये आज यकीनी फतेह है और मैं समझता हूं कि ये वो कामयाबी है जो अभी हमें शायद इसका एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आइंदा जो नस्लें हैं उनको भी याद रहेगा कि किस तरीके से हमारे फौजी जवानों ने, हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ भारत को धूल चटाई, भारत को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी, ये सुनहरी अल्फाज में तारीख में लिखा जाएगा। हम सलाम पेश करते हैं आप तमाम उन शाहीनों को, हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम एयरफोर्स के नौजवानों को, हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम फौजी जवानों को, हम सलाम पेश करते हैं हमारे तमाम नेवी के वो अफसरान को जिन्होंने दिन रात जागकर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया की तारीख में इस वक्त लिखा जा रहा है। जिस भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। पूरी दुनिया जो शायद भारत को ज्यादा सुपीरियरिटी रख रही थी पाकिस्तान पर, लेकिन इस एपिसोड के बाद पूरी दुनिया में यह पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर या अगर कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान के अलावा कोई फोर्स मौजूद नहीं है। मैं एक मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को कि ये जंग जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने जीती है, लेकिन उसके साथ ये जंग आप तमाम लोगों ने भी जीती है। इस जंग को हमारी मीडिया ने भी जीता है, इस जंग को हमारी सोशल मीडिया ने भी जीता है और इस जंग को हमारे नौजवानों ने भी जीता है। और पूरे 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम उसने मिलकर इस जंग को जीता है, क्योंकि वो माएं जो घर में बैठी थी वो भी जवानों के लिए दुआएं कर रही थी, वो नौजवान जो सोशल मीडिया पे बैठ रहे थे वो भी भारत के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। और खुसूसी तौर पर जो मीडिया का रोल था वो नाकाबिल सताश था। जिस तरीके से हमारे एंकर्स ने मीडिया में बैठकर भारत जो कि झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था और हमारी मीडिया सिर्फ सच बता रही थी। भारत का अगर हम मीडिया देखते तो कराची पे हमला दिखा दिया, पोर्ट खत्म कर दिया, एआई की तस्वीरें डाल कर वो ये शो कर रहे थे कि जी खुदा ना खासा पाकिस्तान पूरा तबाह हो चुका है। हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा था कि भाई आप लोग खैरियत से हो या नहीं हो। भारत सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा पे काम कर रहा था, लेकिन हमारी मीडिया ने हर वो चीज भारत के मुंह पे रखी और वही डर और खौफ था भारत का कि जंग शुरू होने से पहले उस मक्कार और दहशतगर्द भारत ने पहले आपके मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपके टीवी चैनल्स पे पाबंदी लगाई, आपके सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपके यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगाई। तो ये हमारी मीडिया ने भी जिस तरीके से
एक बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप हमारे बहादुर अफवाज के लिए तालियां बजा के शाबाश दें, उस तरीके से हमारी इस मीडिया के लिए भी तालियां बजा के शाबाश दें आप, क्योंकि ये पूरी कौम ने जंग लड़ी है। और अगर इस जंग में मैं खुसूसी तौर पर एक खास खानदान का जिक्र ना करूं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादती हो जाएगी। इस जंग में सबके साथ, मैंने कहा कि सबसे पहले हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस, लेकिन सबके साथ भुट्टो खानदान ने भी जंग लड़ी है। इस जंग में जो भारत था वो लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। भारत लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। भारत का डर यह था कि मैं किस हद तक जाऊं, कहीं को खुदा ना खास्ता ये कोई बटन ना दबा दे पाकिस्तान। वो जो बटन का खौफ था, वो एटमी ताकत का जो खौफ था, जो पूरी दुनिया को पता कि पाकिस्तान एक एटमी कुवत है। वो एटमी कुवत बनाने वाला कोई और नहीं, वो आपका और हमारा कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत दिया। इस जंग में हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा भी याद आई, क्योंकि वो भी मौजूद थी इस जंग में। इस जंग में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो आज पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाला और कोई नहीं, आपकी और हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो रावलपिंडी में आखिरी तकरीर की थी जलसे में, उस आखिरी तकरीर में मोहतरमा ने पूरा जिक्र किया है कि हमें कैसे ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, और जब वो वजीर आजम थी उन्होंने किस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। तो इस जंग में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मौजूद थी। फिर इसी जंग में हमारे तमाम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और पेश थे। फिर इसी जंग में एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी इस जंग में मौजूद थे। जिस तरीके से वो पाकिस्तान का दिफा और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के सामने लड़ रहे थे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के केस को ना डिफेंड किया, जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान के केस को सामने लेकर आए, और ये वो वही फॉरेन मिनिस्टर थे जो यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के कह रहे थे कि द बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ कश्मीर का लकब दिया, और उस लकब देने के बाद आपके और हमारे प्यारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भारत में मौजूद जो हुकूमत थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हेड मनी रखी। डूब मरने का मुकाम है। वो दहशतगर्द मुल्क, वो दहशतगर्द मुल्क की सोच, उनकी दहशतगर्द कयादत, दहशतगर्द